अभी तक हम आपको बालकांड, अयोध्या कांड की घटनाएं सुना चुके हैं। आज हम जानेंगे रामचरितमानस के तीसरे कांड अरण्य कांड के बारे में। कुछ समय तक चित्रकूट में निवास करने के बाद राम जी जानकी माता और लक्ष्मण जी के साथ आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अरण्य कांड में इंद्र के पुत्र जयंत का भी प्रसंग आता है, जो श्री राम के बल की परीक्षा करने के लक्ष्य से कौवे का रूप धारण कर माता सीता के चरणों में चोंच मार देता है। माता के चरणों से जब रक्त बह चला, तब श्री राम ने एक सीक को अभिमंत्रित कर जयंत की ओर छोड़ा। जयंत बचने के लिए अपने पिता इंद्र के पास भी गए, लेकिन उन्होंने भी रामद्रोही को शरण नहीं दी। अंत में वो श्री राम से एक क्षमा प्रार्थना करता है और श्री राम कौवा रूप धारण किए इंद्र पुत्र को काणा कर जीवन दान दे देते हैं। ऋषि अत्रि और ऋषि शरभंग जी से मिलने के बाद जब श्री राम आगे बढ़ते हैं तो उन्हें हड्डियों का ढेर दिखाई देता है। पूछने पर मुनि बताते हैं कि राक्षस दल सब मुनियों को खा जाते हैं। तब राम जी प्रतिज्ञा लेते हैं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं पृथ्वी को राक्षस रहित कर दूंगा। दंडक वन में ही श्री राम की भेंट होती है जटायु से और फिर यहीं राम जी पंचवटी को अपना निवास बनाते हैं, जहां राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा उनसे प्रणय निवेदन करती है और लक्ष्मण जी उसके कान नाक काट देते हैं। अपने अपमान का बदला लेने के लिए शूर्पणखा पहुंचती है खरदूषण के पास, लेकिन रघुकुल शिरोमणि राम और लक्ष्मण उनका वध कर देते हैं। अब शूर्पणखा जाती है अपने भाई रावण की सभा में। वहीं दूसरी तरफ स्थिति की गंभीरता को समझते हुए और सीता माता की सुरक्षा के लिए श्री राम उन्हें राक्षसों का अंत होने तक अग्नि में निवास करने के लिए कहते हैं। हे प्रिय, मैं अब कुछ मनोहर लीलाएं करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का वध करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। इसके बाद मारीच का स्वर्ण मृग बनकर आना और उसका मारा जाना, ये प्रसंग आता है। इधर रावण द्वारा सीता माता के स्वरूप यानी माया सीता का हरण किया जाता है और जानकी विलाप करते हुए कहती है, हे रघुनाथ जी, आपने किस अपराध पर मुझसे दया भुला दी। हे लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया और उसका फल पाया। रास्ते में जटायु ने सीता माता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया और रावण ने उसके पंख काटकर उसे अधमरा कर दिया। फिर राम जटायु संवाद और शबरी से श्री राम की भेंट, जहां शबरी उन्हें पंपा सरोवर जाने का सुझाव देती है और इसी के साथ अरण्य कांड की समाप्ति होती है। रावणारि जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग, राम भक्ति दृढ़ पावहि बिनु बैराग जप योग। ये था रामचरितमानस का अरण्य कांड। आगे हम लोग बात करेंगे किष्किंधा कांड की, जहां भक्त की भेंट होगी भगवान से। बालकांड से लेकर